और सुबह हो चुकी है और हम लोग आश्रम से बाहर निकले हैं। इस तरफ आश्रम था तो हम आश्रम से निकल चुके हैं और अब हम इस तरफ को जाने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इस तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं। उगता हुआ सूरज सामने पहाड़ों पर से, और ये रहा पहाड़ों का एक छोटा सा झलक। और ये हम एक छोटे से नदी या नाले से पार करते हुए फिर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं गगनगिरी महाराज जी के आश्रम, जो है बिजली गहवान में, तालुका अक्कलकुआं, जिला नंदुरबार। और वहाँ पे एक साथी को ले लेंगे, फिर यहाँ से फिर आगे जाएंगे। एक साथी हमारे पीछे रह गए थे धनाजी आश्रम में, तो वे यहीं पे रुके हुए थे। तो फिर उनको लेते हुए फिर यहाँ से आगे की ओर निकलेंगे, आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। ये रहा आश्रम का एक व्यू। आश्रम थोड़ी देर आगे है, चलते हैं फिर। और ये रहा आश्रम। ये रहा महाराज जी का आश्रम। गगनगिरी महाराज जी के आश्रम में आया था। मेरे ये साथी पीछे रह गए थे, यहाँ पे वो आश्रम में थे। नाम है श्री राम चौधरी जी, ये हैं कश्मीर से हैं, दुबई। तो इन्हीं के लिए फिर हम यहाँ पे आए थे। अब हम यहाँ से निकलते हैं, ये मिल चुके हैं। तो आप गगनगिरी महाराज जी के आश्रम के बारे में कुछ बताइए फिर। गगनगिरी महाराज जी ने ना हमारी रात को बहुत सेवा की और बहुत प्रेम भाव है इनके साथ। ये बड़े प्रेम भाव से पेश आते हैं और बहुत बढ़िया इनका व्यवहार है। अन्न क्षेत्र का सारी सुविधाएं यहाँ, रुकने की, रात को खाने पीने की, सुबह नाश्ते की, नहाने धोने की सारी सुविधा देते हैं। फिर उनका ऑपरेशन हुआ था अभी 2-3 महीने पहले। अभी तक वो पूरे चल फिर नहीं सकते। उनके ऑपरेशन के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। वो ऑपरेशन के अंदर इनके 11 लाख रुपए लगे थे बेचारों के। अब तो थोड़ा बहुत ये चल लेते हैं, थोड़ा चलते हैं। अब उनके थोड़ा चलने में अभी 2-3 महीने में और वो एकदम सही हो जाएंगे। इनके बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उसमें खर्चा बहुत आया था। वो खर्चा भी मैया की कृपा से वो उन्होंने कर लिया पूरा। मैया की कृपा से सारा काम हुआ है। और अभी अकेले आश्रम चला रहे हैं कम से कम 40-50 साल से। तो अकेले बेचारे कोई सैकड़ों लोग आते हैं रोज़ यहाँ। 50 सुबह आ जाते हैं खाने वाले टाइम में, और 50 शाम को रुकने वाले टाइम में आते हैं। तो सैकड़ों लोग तो अभी भी आ रहे हैं इनके यहाँ आश्रम में, आके आराम करते हैं, विश्राम करते हैं और सुबह चाय और नाश्ता लेके यहाँ से रवाना हो जाते हैं। अपने आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो हम भी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। हाँ, आप भी नर्मदे हर आगे की। और हम इस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ सामने नीचे पहाड़ों के नीचे जो झोपड़ी है, वहाँ पे लगता है कि कोई त्यौहार चल रहा है, क्योंकि ढोल वगैरह के आवाज़ आ रहे हैं। रोड के किनारे जो दिख रहा है, ढोल वगैरह के आवाज़ तो आ रहे हैं, सुनाई तो पड़ रहा है। लगता है कोई फंक्शन या कोई पार्टी वगैरह चल रही होगी या कोई त्यौहार चल रहा होगा। और हम इस रास्ते से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पहाड़ों के बीच से छोटी रास्ते है इससे। और हमारे एक साथी पीछे से आ रहे हैं जंगलों के बीच से। और हमें अभी इस तरफ जाना है, तो चलते हैं इस तरफ। फिर उतरेंगे पहाड़ों के नीचे से और फिर पहाड़ों के नीचे से फिर अगले आश्रम को जाएंगे।
और ये सिर्फ आश्रम ही नहीं, ये एक मंदिर भी है। इस झोपड़ी के अंदर भगवान शिव जी का एक मंदिर है, छोटा सा शिवलिंग है, दिखाता हूँ आपको। और पहाड़ों पे ये मंदिर है और ये शिवलिंग, ये लगभग 20 से 25 साल पुराना है। ये पहाड़ों पे है, पहाड़ों पे एक छोटा सा आश्रम और ये मंदिर। ये रहा आश्रम, आश्रम के अंदर मंदिर और ये महात्मा जी। और ये 20 से 25 साल पुराना है और ये पूरे के पूरे पहाड़ है। और ये सामने वाले पहाड़ी पे, इस आश्रम से सामने वाले पहाड़ी पे, यहाँ पे अभी लकड़ बग्गे आए थे। ये कम से कम 7-8 होंगे लकड़ बग्गे थे, जो कि बकरी को खाने के लिए आए थे। जो इस लड़के की बकरी थी, जो बकरी का खाने आए थे, और वे अभी तुरंत चले गए। और उसी से अभी 2 बच्चे आ रहे हैं, तो वे भाग गए हैं लकड़ बग्गे सब। और वे इंसानों को कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वे भाग गए हैं। तक शेर खाया एक भी बकरी को? शेर बकरी को खाया अभी तक? लोमड़ी में खाया है। लोमड़ी और भालू वगैरह आते हैं? आते हैं, जंगल है यहाँ, बहुत खतरनाक जंगल है। और क्या क्या आते हैं? और बंदर भी आते हैं। चीता तेंदुआ? हाँ। चीता तेंदुआ भी? हाँ। और कितना बकरियों को अभी तक खा गए हैं? कम से कम बहुत बकरियाँ थी, पर अब कुछ ही बचे हैं। ओ ठीक है, ये है बकरियां जो सामने चल रही है। और अभी यहाँ पे आया था लकड़बग्घा, या तो ये इसी बालक ने सबसे पहले देखा और उसको दूर से ही देख लिया, और फिर वे बकरियों के पास आ गए तो वो भाग गया फिर। और अब हम आश्रम से पहाड़ी से नीचे की ओर आ चुके हैं, और फिर इस रास्ते फिर पहाड़ी से और नीचे जाना है, तो चलते हैं पहाड़ियों के नीचे। आश्रम से पहाड़ियों के नीचे चलते हैं। ये रहा पहाड़, और अब हम पहाड़ों से थोड़ी सी नीचे उतर रहे हैं, और ये दूसरे तरफ का पहाड़, दोनों तरफ पहाड़ और जंगल में कहीं कहीं पे कुछ जंगली जानवर भी हैं। और हम लोग अब पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। और ये दोस्तों रास्ता है, यहाँ पे पथरीला रास्ता है और पत्थर थोड़ा सा लुढ़कते हैं, और पेड़ के पास वाले भी पत्थर लुढ़क जाते हैं, तो आप गिर भी सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी से चलना पड़ता है इन पत्थरों पर। और ये एक छोटा सा रास्ता जिससे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, छोटे से रास्ते से। और यहाँ पे नाला पार करते हुए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा छोटा सा नाला या नदी, बरसाती नाला। और यहाँ से हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, हमें उस तरफ जाना है। और हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, नाला से आगे की ओर इन रास्तों से। खत्म हो गए मेरे पकड़े थे क्या तुम आपका? उससे ले लो इधर। नर्मदे।
और ये वो जगह है, यहाँ से हम आगे जा रहे थे और यहाँ पे एक कोबरा था। तो जैसे ही हम कैमरा वैमरा निकालें तब तक ले कोबरा रास्ते से अंदर की ओर चला गया, बाँस से आगे की ओर चला गया वो उन पत्तों की तरफ। तो चलते हैं फिर आगे। और मैं इन रास्तों से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। चारों ओर बाँस है और बीच से मैं चल रहा हूँ, चलते हुए इन रास्तों से बाँसों के बीच से आगे बढ़ रहा हूँ।